बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई एम ज़ैन तबस्सुम ज़ैन एकेडमी की जानिब से एक और नई वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या है, तो स्टार्ट करते हैं। एक ऐसा फोर्स जो एटम को एक दूसरे को पकड़ने पर मजबूर करे और रिज़ल्ट में हमें क्या मिले, रिज़ल्ट में हमें या मॉलिक्यूल मिले या कंपाउंड मिले, ऐसे फोर्स को हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ तो आप लोगों को इंशाल्लाह तो आप लोगों का माइंड जो है वो क्लियर हो जाएगा। हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट है जिसका नाम है सोडियम। क्या है? सोडियम। वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, मतलब फेंक देता है, रिमूव कर देता है, तो क्या बनता है? सोडियम प्लस बन जाता है। सोडियम प्लस का मतलब ये कि इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। अब क्लोरीन है, क्लोरीन जो है वो क्या करता है, उसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर देता है। क्या करता है? गेन कर लेता है। तो इन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच जो है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस फोर्स की बदौलत ये दोनों क्या कर देता है, बॉन्ड बना देता है। क्या करता है? बॉन्ड बना देता है। तो ये सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, क्लोरीन गेन कर देता है। इसकी रिज़ल्ट में हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट होता है। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की रिज़ल्ट में यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बन जाता है और हमें एक स्टेबल क्या बन मिलता है, स्टेबल आयनिक स्टेबल कंपाउंड मिलता है। क्या मिलता है? स्टेबल कंपाउंड मिलता है NaCl की। तो ये एक फोर्स है। केमिकल बॉन्ड क्या है? एक फोर्स है जो एटम जो है इसको पकड़ने पर मजबूर कर देता है, एक दूसरे को बॉन्ड बनाने पे मजबूर कर देता है। उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड कहते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक बॉन्ड बन गया जिसको हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हर एक एटम जो है या एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा और कोई दूसरा एटम गेन करेगा उस इलेक्ट्रॉन को, तो एक बॉन्ड बनेगा जिसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इस तरह नहीं है। कुछ एटम ऐसे हैं जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है, क्लोरीन की बहुत ज़्यादा है, सोडियम की कम है। कुछ ऐसे एटम भी है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह हमारे पास हाइड्रोजन है, इसके अलावा ऑक्सीजन है, इसके अलावा नाइट्रोजन है, इसके अलावा फ्लोरीन है, इसके अलावा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे आप लोग गौर करें, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक दूसरा हाइड्रोजन भी है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये ना तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा और ना ये हाइड्रोजन जो है उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ये क्या करता है? ये शेयरिंग कर देता है। क्या करता है? शेयरिंग करता है। शेयरिंग करता है। शेयरिंग की रिज़ल्ट में एक बॉन्ड बनता है जिसको हम क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो इसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड हमारे पास क्या है? केमिकल बॉन्ड है। अब कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी है जो डिफरेंट एटमों से बना होता है। क्या होता है? डिफरेंट एटमों से बना होता है। मैं एग्जांपल देता हूँ H2O की। H2O जो है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, मतलब ये डिफरेंट एटमों से बना हुआ है। अब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंट होगी। जिस तरह हमारे पास CH4 है। अब कार्बन जो है एक अलग एटम है और हाइड्रोजन अलग एटम है। इस तरह हमारे पास HCl है। ये क्या है? इसमें डिफरेंट एटम है। ये मॉलिक्यूल डिफरेंट एटमों से बना होता है। अब ये क्या करता है? H2O केस में आप देखें, हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और ऑक्सीजन भी शेयर कर देता है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन भी शेयर कर देता है और हाइड्रोजन भी शेयर कर देता है। तो इसकी रिज़ल्ट में क्या बनता है? इसकी रिज़ल्ट में एक बॉन्ड बनता है जिसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो मतलब ये है कि केमिकल बॉन्ड जो है एक ऐसा फोर्स है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड द एटम
टुगेदर टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। मतलब ये एक ऐसा फोर्स जो एटम को जो है जुड़वे रखे, पकड़ने पर मजबूर करे, उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तो उम्मीद है कि इस छोटी सी वीडियो की आप लोगों को समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आयनिक बॉन्ड डिस्कस करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड डिस्कस करेंगे, टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, इस तरह मेटालिक बॉन्ड जो है उसको भी डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।